हेलो बच्चों, मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। मैं अमीर अहमद आज भी एक एस्टिमेशन ऑफ स्मॉल ऑब्जेक्ट लेकर के उपस्थित हूँ। इससे पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि एक प्लॉट है, उसमें बीचों बीच हमें खरंजा लगाना है। इसकी मैंने कैलकुलेशन आपको करके दिखाई थी। इसके अलावा दूसरा क्वेश्चन कराया था मैंने कि एक प्लॉट है जिसके चारों ओर खरंजा लगाना है प्लस बीच में भी खरंजा लगाना है। इसकी भी कैलकुलेशन मैंने आपको करके कल दिखाई थी। आज इसी को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं और आज का जो हमारा उद्देश्य है या आज का जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो है कि ये एक प्लॉट है जिसकी डायमेंशन 4.5 × 4 मीटर है। इसमें हमें फर्श लगाना है प्लस इसके चारों तरफ हमें बाउंड्री भी ब्रिक वर्क की बाउंड्री भी करानी है, यानी 2 मीटर ऊंची 30 सेंटीमीटर चौड़ाई में हमें बाउंड्री लगानी है प्लस इसके अंदर फर्श लगाना है। और इसके में आज मैंने एक चीज़ और ऐड की है, इसमें 1.2 मीटर का डोर भी रखा हुआ है। तो सवाल यह है कि इसको बनाने के लिए यानी इसमें फर्श लगाना है प्लस 2 मीटर ऊंची इसकी बाउंड्री लगानी है जिसकी चौड़ाई 0.30 सेंटीमीटर की है और ऊंचाई 2 मीटर की है। इसमें 1.2 मीटर का हमें डोर रखना है। तो इसकी हमें कैलकुलेशन करनी है कि इसमें कितनी ब्रिक हमें रिक्वायर्ड होगी, एक बात। और दूसरी बात, अगर हमें इसका रेट 1500 रुपया पर क्यूबिक मीटर मालूम है तो हमें ये पता लगाना है कि इसको बनाने के लिए कितनी कास्ट आएगी। समझ में आ गया सवाल? सवाल ये है कि इस प्लॉट में, दिए गए प्लॉट में हमें ईंटों का फर्श लगाना है, चारों तरफ 2 मीटर ऊंची बाउंड्री करनी है जो 30 सेंटीमीटर मोटी होगी। इसमें एक हमें दरवाज़ा रखना है, दरवाजे का साइज 1.2 मीटर है। तो बताइए कि इसमें कितनी ईंटें लगेंगी। आज का ये टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसलिए मैं आपसे कहता हूं कि इसको आप अंतिम तक ज़रूर देखें, क्योंकि आज मैं इसको दोनों तरीके से सॉल्व करूंगा, लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल मेथड से भी और सेंटर लाइन मेथड से भी। और आपको ये बताऊंगा कि दोनों से कैलकुलेशन करने से, दोनों मेथड से कैलकुलेशन करने से एक ही रिजल्ट आता है। तो आइए चलते हैं। देखिए, सबसे पहले हम ले रहे हैं लॉन्ग वॉल और शॉर्ट वॉल मेथड। तो सबसे पहले हम कैलकुलेटिंग करेंगे बाहर वाली लंबी दीवार। तो आप देख रहे हैं कि इसमें एक लंबी दीवार ये है, एक लंबी दीवार ये है। दूसरी बात ये है कि इस लंबी दीवार की लंबाई जो हम निकालेंगे बेटा, वो निकालेंगे बाहर से बाहर, यानी इंक्लूडिंग थिकनेस ऑफ दीवार। तो ये हो जाएगी। और जब हम ये एक लंबी दीवार ये हो गई, एक लंबी दीवार ये हो गई, दोनों की लंबाइयाँ निकाल लेंगे। उसके बाद हमें 2 छोटी वाल की लंबाइयाँ निकालनी हैं। तो आप देखेंगे कि जब हमने लंबी दीवार की लंबाई बाहर से बाहर निकाल ली तो जो हमारे पास बची वो इंटरनल डायमेंशन बची, यानी अंदर से अंदर। इसका मतलब लंबी दीवार की लंबाई हम निकालेंगे बाहर से बाहर जो 2 हैं, और 2 ही छोटी दीवार हैं जो कि उनकी लंबाई अंदर से अंदर है। तो आइए देखते हैं। देखिए, हमने लिखा है लेंथ ऑफ लॉन्ग वॉल, लेंथ ऑफ लॉन्ग वॉल आउट टू आउट, यानी यहाँ से बाहर से लेके बाहर तक दीवार की लंबाई। तो देखिए 4.5 मीटर का हमारा कमरा ये प्लॉट है, तो 4.5 मीटर प्लस 30 सेंटीमीटर ये वाल, 30 सेंटीमीटर ये वाल, तो 4.5 प्लस 0.3 प्लस 0.3 इजिकल हो गया 5.1 मीटर। यानी यहाँ से लेकर के बाहर तक की लंबाई 5.1 मीटर। 5.1 मीटर ये आ गई। अब चूंकि ये 2 वाल हैं लिहाजा हम 2 से इसे गुणा कर देंगे, तो लेंथ ऑफ 2 लॉन्ग वाल इजिकल हो जाएगी 2 × 5.1 इजिकल हो जाएगा 10.2 मीटर। इसका मतलब दोनों लंबी दीवार की लंबाइयां हमने निकाल ली हैं बाहर से बाहर, जो आई हमारी 10.2 मीटर। चलिए अब चलते हैं शॉर्ट वॉल पर। लेंथ ऑफ शॉर्ट वॉल इन टू इन, तो अंदर से अंदर तक की लंबाई हम देख रहे हैं ये है 4 मीटर, तो ये हो जाएगी 4 मीटर। तो लेंथ ऑफ 2 शॉर्ट वॉल हो जाएगी 2 × 4 यानी 8 मीटर। इसका मतलब है 10.2 लंबी दीवारें आ गई, दोनों 8 मीटर आ गई दोनों छोटी दीवारें। तो हमने इसे जोड़ दिया, टोटल लेंथ ऑफ वॉल्स, चारों दीवार की लंबाई आ गई 10.2 मीटर प्लस 8 मीटर यानी 18.2 मीटर लंबाई आ गई। लेकिन अब आप देखेंगे ये 18.2 मीटर जो लंबाई आई है, इसमें ये वाला पार्ट भी शामिल है।
जबकि यहाँ दीवार नहीं बननी है, दरवाजा है, लिहाजा डोर की जो ओपनिंग है हम उसे माइनस करेंगे। तो डिडक्शन width of the door is equal to 1.2 मीटर। तो टोटल लेंथ ऑफ वॉल आफ्टर डिडक्शन 18.2 माइनस 1.2, इसका मतलब 17 मीटर ये टोटल लंबाई आ गई। समझ में आ गई आपकी। सबसे पहले हमने आउटर लंबी दीवार ले ली बाहर से बाहर, उसमें इंटरनल डायमेंशन में हमने दोनों दीवार की चौड़ाई मोटाई जोड़ दी। तो ये आ गई साहब 4.5 और 5.1 हो गई टोटल। इसी तरीके से हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 10.2 हो गया। ये हो गई दोनों दीवारों की लंबाई बाहर से बाहर। अब अंदर की दीवार जो है वो 4 मीटर है, लिहाजा 2 दीवारें हैं तो ये हो गई 2 × 4 यानी 8 मीटर। दोनों को जोड़ दिया तो 18.2 मीटर हो गया। अब 18.2 मीटर में से हमने 1.2 मीटर दरवाजे की चौड़ाई घटा दी, तो 18.2 मीटर माइनस 1.2 मीटर, तो टोटल लंबाई हमारी 17 मीटर आ गई। चलिए अब आगे चलते हैं। तो अब हमें ब्रिक वर्क निकालना है, तो टोटल क्वांटिटी ऑफ ब्रिक वर्क इन वॉल हो जाएगी दीवार की लंबाई, दीवार की चौड़ाई, दीवार की ऊंचाई। तो 17 मीटर हमने लंबाई ले ली, 0.3 हमें यहाँ से मालूम है और 2 मीटर हमें मालूम है कि इसकी ऊंचाई है। तो तीनों को मल्टीप्लाई करने के बाद 10.2 मीटर क्यूब आ गया। अब टोटल वर्क हमारा 10.2 मीटर क्यूब है। तो अगर हम इसे टोटल वर्क को एक ईंट के एरिया से डिवाइड कर दें तो हमें नंबर ऑफ ब्रिक मिल जाएगा। लिहाजा नंबर ऑफ ब्रिक इज इक्वल टू हो गई 10.2 डिवाइडेड बाई 0.2 इंटू 0.1 इंटू 0.1 यानी 5100 इसमें आप ईंटें लगेंगी। किसमें? इस दीवार को बनाने में। ठीक है जी। तो 5100 आ गई ये ईंटें। आधा सवाल हो गया। एक तो उसने ईंटें मालूम की थी कितने लगेंगे दीवार में, अब हमें दूसरी चीज बतानी है फर्श। फर्श में कितनी ईंटें लगेंगी। तो टोटल क्यूबिक मीटर में तो हो गया 10.2 क्यूबिक मीटर का लिए और नंबर ऑफ ब्रिक होगी साहब 5100। ठीक, क्लियर। अब चलिए दूसरा, अब हम लेते हैं फ्लोर। तो फ्लोर चूंकि अंदर ही अंदर लगेगा, लिहाजा एरिया ऑफ फ्लोर इज इक्वल टू हो गया 4.5 × 4 यानी 18 मीटर स्क्वायर। ठीक है जी। एरिया फॉर डोर ओपनिंग, अब आप देखेंगे जो फर्श यहाँ लगेगा वो फर्श यहाँ दहलीज में भी लगेगा, लिहाजा इस पोर्शन में डोर की दहलीज में कितनी ईंटें लगेगी। एरिया फॉर डोर ओपनिंग इज इक्वल टू 1.2 मीटर इसकी चौड़ाई है और 0.3 इसकी मोटाई है। तो 1.2 × 0.3 तो इज इक्वल टू आ गया 0.36 मीटर। इन दोनों को हमने जोड़ दिया। 18 मीटर फर्श, 18 स्क्वायर मीटर फर्श और 0.36 ये वाला, तो 18 प्लस 0.36 टोटल एरिया हो गया हमारा 18.36 मीटर स्क्वायर फ्लोर का एरिया। अब जब ये फ्लोर का एरिया आ गया तो टोटल नंबर ऑफ ब्रिक फॉर फ्लोर, तो 18.36 को वही डिवाइड कर देंगे 0.2 और 0.1 से। तो 18.36 डिवाइडेड बाई 0.2 इंटू 0.1, तो ये आ गया साहब 918 ईंटें। 918 ईंटें हमारी फर्श में लगी और 5100 ईंटें हमारी दीवार में लगी। तो टोटल ईंट हो गई साहब 918 प्लस 5100 यानी 6018 ईंटें हमारी टोटल लगेंगी। अब उसने एक चीज और मालूम किया था इसमें कि साहब ये बताइए कि इसमें अमाउंट कितना लगेगा अगर इसका रेट 1500 रुपया पर क्यूबिक मीटर हो। तो टोटल हमारा क्यूबिक मीटर में आया था 10.2, तो 10.2 को हम 1500 से मल्टीप्लाई करते हैं तो इज इक्वल टू 15,300 रुपया इसकी कॉस्टिंग में लगेगी। आगे समझ में? तो इस तरीके से मैंने ये वाला सवाल आपको लॉन्ग वॉल और शॉर्ट वॉल मेथड से बताया और ये भी बताया इसमें कि इसे कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले लंबी दीवार की लंबाई बाहर से बाहर ले ली और चूंकि 2 है लिहाजा 2 से गुणा कर दिया। सिमिलरली दो जो दीवारें हमारी छोटी हैं वो अंदर से अंदर ले ली और उनको जोड़ने के बाद 2 से गुणा कर दिया। टोटल निकालने के बाद दीवार की दरवाजे की चौड़ाई को माइनस कर दिया। टोटल करने के बाद सब 17 मीटर आया। फिर उसको लंबाई 17 मीटर लंबी दीवार हो गई और 2 मीटर ऊंची हमें बनानी है, 0.3 मीटर चौड़ी है, लिहाजा इसको मल्टीप्लाई करने के बाद 10.2 मीटर क्यूब आ गया। ये टोटल हमारा वर्क आ गया ब्रिक का इन वॉल।
अब 10.2 को हमने एक ईंट के एरिया से डिवाइड कर दिया तो ये हमारा आ गया साहब 5100 ब्रिक इन वाल। अब फ्लोर की अलग कैलकुलेशन की, क्योंकि फर्श अंदर ही अंदर लगना है दीवार को छोड़ के, लिहाजा 4.5 इंटू 4 ये आ गया 18 मीटर स्क्वायर। लेकिन ईंटें यहाँ भी लगेंगी, फर्श के साथ साथ दहलीज में भी ईंटें लगेंगी, लिहाजा ये 1.2 इंटू 0.3, तो दोनों को जोड़ दिया 18 प्लस 0.36, तो ये हो गया 18.36। 18.36 को फिर हमने एक ईंट के एरिया से डिवाइड कर दिया तो हमारी ईंटें आ गई 918 आ गई फर्श में, 918 फर्श में आ गई और साहब 5100 ईंटें आई क्या नाम दीवार में, तो टोटल हमारी 6018 ईंटें आ गई। अब हमने इसको 1500 रुपए से ब्रिक वर्क को गुणा कर दिया तो 15,300 रुपया इसकी लागत में आ। अब चलिए, जैसा कि मैंने कहा था, अभी इसी सवाल को हम सेंटर लाइन मेथड से करने का प्रयास करते हैं। अब देखिए यहाँ पर, अब यहाँ पर ये देखिए आप, ये जो है प्लॉट हमारा वो है 4.5 मीटर इंटू 4 मीटर, ठीक है साहब। अब हम इसकी सेंटर लाइन कैलकुलेट करेंगे तो देखिए ये सॉल्यूशन है बाय सेंटर लाइन मेथड। तो टोटल सेंटर लाइन कितनी बनेगी साहब, यहाँ से देखिए 4.5 ये वाला डिस्टेंस इंटरनल प्लस आधा ये प्लस आधा ये, 4.5 तो ये वाला डिस्टेंस प्लस आधा ये, आधी मोटाई थिकनेस दीवार की इधर से आधी इधर से, तो ये हो गई 4.5 प्लस 0.15 प्लस 0.15 और साहब इस ये हमारा आ गया 4.8 मीटर, ये आ गया 4.8 मीटर। इसको हमने चूंकि दो दीवारें हैं लिहाजा 2 से गुणा कर दिया। इसी तरह से हमने अब दूसरी दीवार निकाली ये वाली, तो ध्यान रहे इसमें सेंटर लाइन निकालने के लिए चाहे लंबी दीवार हो चाहे छोटी दीवार हो, दोनों में ही आधी मोटाई जोड़ी जाती है, ये आपको पक्का होना चाहिए, बिल्कुल आप इसमें कंफ्यूज ना हो। तो 4 मीटर इंटरनल डायमेंशन प्लस आधी ये चौड़ाई प्लस आधी ये चौड़ाई, तो 4.0 प्लस 0.15 प्लस 0.15 यानी 4.3 और 2 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया चूंकि दो दीवार हैं, तो ये आ गई लंबी दीवार 9.6 मीटर और छोटी दीवार आ गई 8.6 मीटर, तो ये आ गई 18.2 मीटर टोटल सेंटर लाइन ऑफ द 4 वॉल। चारों दीवारों की हमारी टोटल सेंटर लाइन आ गई। अब हम जानते हैं कि इस टोटल सेंटर लाइन में ये दरवाजा भी सम्मिलित हो गया, लिहाजा इसमें चनाई का काम नहीं होना है, लिहाजा हम इसे माइनस कर देंगे। तो डोर ओपनिंग के लिए डिडक्शन फॉर डोर ओपनिंग 1.2 मीटर, तो 1.2 मीटर इसकी लंबाई है, हमने इसे माइनस कर दिया तो 18.2 माइनस 1.2 इसका मतलब 17 मीटर हमारी टोटल सेंट्रल लेंथ आ गई चारों दीवार। अब टोटल क्वांटिटी निकालने के लिए लंबाई चौड़ाई इंटू ऊंचाई, तो 17 मीटर इंटू 0.3 इंटू 2 मीटर, 0.3 चौड़ाई और 2 मीटर हमारी दीवार की ऊंचाई, तो 10.2 मीटर क्यूब साहब ये आ गया ब्रिक वर्क 10.2। अब नंबर ऑफ ब्रिक निकालने के लिए इस 10.2 को हमने एक ईंट के वॉल्यूम से डिवाइड कर दिया, तो 5100 साहब ये आ गई 10.2 अपॉन 5100, तो ये 10.2 अपॉन इतना इक्वल टू 5100 ईंटें आ गई साहब इसमें ब्रिक वर्क में, दीवार में ब्रिक वर्क। तो आप देखेंगे 5100 यहाँ पे आई और 5100 ही हमारी ये वाली ईंटें आई, तो आप देख रहे हैं दोनों से आंसर समान है। चलिए, तो टोटल नंबर ऑफ ब्रिक रिक्वायर्ड हो गया 5100 दीवार के लिए। अब चलते हैं फ्लोर के लिए, तो फ्लोर में बिल्कुल सेम जैसे हमने ऐसे किया था, इंटरनल डायमेंशन फ्लोर की, तो एरिया ऑफ द फ्लोर 4.4 इंटू 4 यानी 18 मीटर स्क्वायर, एरिया फॉर डोर ओपनिंग 1.2 इंटू 0.3, तो ये जोड़ देंगे इसमें तो 18.36 इसका एरिया आ गया फ्लोर का। ये इसलिए जोड़ा कि यहाँ फर्श के साथ साथ ये वाला भी हमें इसकी दहलीज में भी ईंटें बिछानी पड़ेंगी, तो 8.36। अब टोटल नंबर ऑफ ब्रिक निकालने के लिए 18.36 को 0.2 इंटू 0.1 से डिवाइड कर दिया तो सब 918 ईंटें आ गई। 5100 हमारी आई ईंटें दीवार में, 918 आई इसमें, तो टोटल 6018 ईंटें आ गई और 6018 ईंटें ये भी आई थी साहब।
इसका मतलब ये है कि कैलकुलेशन हम चाहे करें सेंट्रल लाइन मेथड से, कैलकुलेशन हम चाहे करें लॉन्ग वॉल और शॉर्ट वॉल मेथड से, हमारा आंसर एक ही आता है। लेकिन बस जरा सा ध्यान आप इस बात पर रखें कि जब हम लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल मेथड से कैलकुलेशन कर रहे हों तो लंबी दीवार की लंबाई बाहर से बाहर आती है और छोटी दीवार की लंबाई अंदर से अंदर आती है। ठीक, अब इधर आ जाइए, सेंट्रल लाइन मेथड से जब हम कैलकुलेशन कर रहे हों तो सेंट्रल लाइन निकालने के लिए चाहे लंबी दीवार हो चाहे छोटी दीवार हो, दोनों में ही इंटरनल लेंथ में आधी चौड़ाई आउटर साइड वॉल की आधी एक तरफ की आधी एक तरफ की जोड़ी जाती है। लिहाजा 4.5 में 4.5 प्लस आधी ये प्लस आधी ये, तो ये हमारी सेंटर लाइन यहां से लेकर के यहां तक 4.8 मीटर हो गई। सिमिलरली 4 मीटर वाली में आधी हमने इधर जोड़ी आधी इधर जोड़ी, तो 4 प्लस 0.15 प्लस 0.15 इज इक्वल टू 4.3 मीटर। तो बस इतनी सी बात आपको याद रखनी है कि सेंट्रल लाइन निकालने के लिए चाहे लंबी दीवार हो चाहे छोटी दीवार हो, दोनों में ही दोनों तरफ की आधी आधी चौड़ाई दीवार की जोड़ी जाती है। लंबी दीवार में भी जोड़ते हैं और छोटी दीवार में भी जोड़ते हैं। जबकि लॉन्ग वॉल और शॉर्ट वॉल में हम पूरी लंबाई पूरी चौड़ाई दीवार की दोनों तरफ की लंबी दीवार में ले लेते हैं आउट टू आउट में, यानी इंटरनल डायमेंशन प्लस ये वाल तो इज इक्वल टू हो गई ये 4.5 प्लस 0.3 प्लस 0.3 यानी 5.1। तो देखिए जब हमने यहां से लेकर के यहां तक पूरी लंबाई ये ले ली तो इसका मतलब जो छोटी दीवार हमारी बची वो अंदर से अंदर ही तो बची ना। तो लिहाजा इसका नाम लॉन्ग वॉल और शॉर्ट वॉल मेथड का दूसरा एक नाम आउट टू आउट और इन टू इन भी है। इसीलिए कि लंबी दीवार की लंबाई आप बाहर से बाहर कैलकुलेट करेंगे, जबकि छोटी दीवार की लंबाई अंदर से अंदर कैलकुलेट करेंगे। और पूरी दीवार को ठोस मान करके कैलकुलेशन करते हैं और डिडक्शन हम बाद में कर लेते हैं। जितनी डोर या कोई अगर विंडो हो तो चूंकि यहाँ पर केवल एक डोर है लिहाजा हमने डोर को माइनस कर दिया सब। लेकिन फर्श बिछाते समय ये डोर की दहलीज जो है जोड़ी जाती है, जबकि ईंटों की संख्या निकालते समय ये वाला माइनस किया जाएगा पार्ट, क्योंकि यहाँ पर दीवार नहीं बननी है लेकिन यहाँ पर फर्श तो बनना है। लिहाजा इस फर्श में आंतरिक फर्श में हमें ये जोड़ना होगा। तो आपको ये समझ आ गया होगा कि कैलकुलेशन चाहे हम लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल मेथड से करें चाहे सेंट्रल लाइन मेथड से करें, दोनों से रिजल्ट समान आता है। ठीक है, तो मैं समझता हूँ ये आज के लिए मैं इतना ही आज यहाँ समाप्त करता हूँ अपने लेक्चर को और उम्मीद करता हूँ आपकी समझ में आया होगा। आप इसको मेरे जो है चैनल को लाइक करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए और अगर आप मेरे इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब करिए। और अगर आपको ये मेरी पिछली वाली वीडियो देखनी है तो मेरे डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया हुआ है लिंक का, आप जा करके देख सकते हैं। तो ये मेरी आज इसकी स्मॉल ऑब्जेक्ट जो हमने शुरू की है सीरीज, उसका ये आज हमारा दूसरा लेक्चर था। पहले लेक्चर में हमने खरंजा बताया था, 2 प्लॉट में खरंजा किस प्रकार लगाएंगे, उसमें ईंटें कितनी लगेंगी। आज हमने इस प्लॉट को लेकर के और इस प्लॉट की कैलकुलेशन यानी 2 मीटर ऊंची दीवार बनाने के लिए, बाउंड्री वॉल बनाने के लिए कितनी ईंटें लगेंगी और फर्श में कितनी ईंटें लगेंगी आपको ये बताया। और ये कैलकुलेशन आज हमने दोनों ही मेथड से आपको करके दिखाई। उम्मीद करता हूँ आपके समझ में आ गया होगा। और आप अगर आपकी समझ में आता है तो लाइक करिए, शेयर करिए और जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।